हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सेफ मदरहुड के लिए। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है तो यूजुअली तो सब कुछ ठीक होता है, पर कुछ केसेस में हमारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इसमें से ब्लड प्रेशर हाई होना एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, लो ब्लड प्रेशर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो है 140/90। मतलब कि अगर आपका सिस्टोलिक बीपी, ऊपर का बीपी 140 है या उससे ऊपर है, या नीचे का बीपी है वो 90 से ऊपर है, तो फिर आप ये हाइपरटेंशन में आते हैं। तो इसके लिए आपका माइल्ड जो है 140/90 अबव, मॉडरेट है 150/100 अबव, एंड सीवियर, आई रिपीट सीवियर है 160/110 अबव। 160/110 से अगर आपका बीपी है तो वो सीवियर हाइपरटेंशन है। उसको हमको बहुत सीरियसली लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी लैंग्वेज 140/90, 150/90 समझ आ रही है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो ये ऊपर वाला बोल रहे हैं हम 140, 150, 160, ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला। और जो हम 90, 100, 110 बोल रहे हैं, ये है नीचे वाला, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि अब तक आप सब लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि हमारे ये ब्लड प्रेशर किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, एक तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर प्रेग्नेंट होने से पहले ही हो और आप कुछ मेडिसिन्स पे हो। ऐसा यूजुअली कम होता है क्योंकि हमारी गर्ल्स यंग होती हैं, तो मतलब इतना ब्लड प्रेशर नहीं होता है। पर क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, सब होती हैं, तो कई बार हम लेट भी कंसीव करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और आप दवाई पर हो ऑलरेडी। तो इसमें जो है, आपको जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, रादर उससे पहले ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कंसीव होने से पहले, जिससे कि आपको सेफ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पर डाल दिया जाता है जो बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ या डिफेक्ट्स नहीं लेकर के आते हैं। तो वो मेडिसिन पे आप चेंज कर लेना चाहिए। तो ये तो हो गए, देखिए, हमारे वो छोटा सा ग्रुप जिनको पहले से ब्लड प्रेशर होता है। अब जो मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी उनको ब्लड प्रेशर जो होता है ये प्रेगनेंसी में होता है। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होता है ये क्यों होता है, तो भाई ये तो मत पूछिए, ये डॉक्टरों को भी बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। तो बस हम ये समझ लेते हैं कि ये एक, आप समझ लीजिए कि हमारी प्रेगनेंसी में बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है प्रेगनेंसी में, ये ब्लड प्रेशर जो है, जो हमारी पुरानी हिंदी की कहावत है कि भाई जो कुछ बीमारियां हैं जापे के साथ आती हैं, जापे के साथ चली जाती हैं, ये उसमें से एक है। प्रेगनेंसी में ये बीपी बढ़ता है, डिलीवरी के बाद ये स्लोली अपने आप कम हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जो ये इस ब्लड प्रेशर को जो आपका प्रेग्नेंट होने के बाद आता है। तो यूजुअली ये ब्लड प्रेशर जो आता है ये 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आता है, उससे पहले ये यूजुअली नहीं आता है। तो इसमें या तो हमारा सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं 140/90 अबव, और या फिर इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है यूरिन में आपके प्रोटीन लीक होना। तो जो हमारा खाली बीपी बढ़ता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर 20 वीक्स के बाद आपका बीपी बढ़ गया है, उसके साथ आपके ब्लड टेस्ट ठीक हैं और आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं है, तो ये बहुत सीरियस नहीं है। और इसका अगर लेवल आपका हाई जाता है कि 150-100 अबव जाता है, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे ये कंट्रोल में रहेगा। और टाइम टू टाइम आपके यूरिन प्रोटीन और ब्लड टेस्ट वगैरह की मॉनिटरिंग होगी, सो दैट चेक करने के लिए कि ये आपका वो सेकंड टाइप का जो ब्लड वो है हाइपरटेंशन, उसमें तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। अब सेकेंड 20 वीक्स के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है ये कंबाइन होता है यूरिन में प्रोटीन लीक होने के साथ। दिस इज द वन विच इज सीरियस। प्लीज नोट, दिस इज द वन विच इज सीरियस। तो हमको डॉक्टर के साथ बुक्ड रहना है। दिस इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी
और हमको इसको बहुत प्रॉपरली मॉनिटर करना है, क्योंकि ये मदर के लिए भी खतरा बन सकता है और ये बेबी के लिए भी खतरा बन सकता है। तो देखिए आते हैं हम इसको धीरे धीरे हम इसको समझते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप में हैं तो आपका बीपी चेक हो रहा होगा, और 20 वीक्स के बाद अगर आपका बीपी बढ़ना शुरू हो रहा है और साथ में आपके उसमें प्रोटीन की लीकेज भी है, तो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे। वो सब करके आपको ओवरऑल केस आपका मॉनिटर किया जाएगा। तो इसमें हमने ये तो समझ लिया कि भाई चलिए ये किस टाइप के हो गए थे। 3 हो गए हमारे, अगर इसको समराइज करें। एक आपको कंसीव होने से पहले अगर ब्लड प्रेशर है, एक या फिर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद खाली ब्लड प्रेशर होता है, तीसरा आपका जिसमें 20 वीक्स के बाद आपका ब्लड प्रेशर के साथ में, हाई ब्लड प्रेशर के साथ में आपके यूरिन में प्रोटीन भी लीक होता है। इसको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और इसमें जो है आपके विद प्रोटीनूरिया है। तो ये आपका सबसे सीरियस वाला होता है। अब देखिए ये जो हमारा सीरियस वाला हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी का, इसके हाई रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला हाई रिस्क फैक्टर है इसका, अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। सेकंड होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे कि हम बिल्कुल ही मतलब 18-19 साल में प्रेग्नेंट हैं, या फिर हम 38-40 ईयर्स में प्रेग्नेंट हैं, तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है। थर्ड जो होता है, अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी हैं, या फिर आपने IVF कराया है तो आपके ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें हो सकता है। जो और रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ ओबिसिटी है, अगर आप मोटे हैं। जो एक और है वो है अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ में डायबिटीज़ है, और फिर कुछ रेयर डिजीज़ेस होती हैं ब्लड की जिसमें ये होते हैं। तो अगर आपको कोई ब्लड की रेयर डिजीज़ेस हैं तो आपको अपने डॉक्टर को हिस्ट्री में ज़रूर बताना चाहिए कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए ये तो हमारा इसका बेसिक हो गया। तो हमने समझ लिया कि हमारे प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, और उसके साथ यूरिन प्रोटीन में तो बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली जो इसमें ब्लड टेस्ट आपके किए जाते हैं, इसके आपके किडनी फंक्शन किए जाते हैं, आपके लिवर फंक्शन किए जाते हैं, और आपका हीमोग्राम वगैरह किया जाता है जिसमें आपका प्लेटलेट वगैरह देखा जाता है। अगर आपका प्लेटलेट वगैरह ख़राब हो रहे हैं, आपका किडनी फंक्शन ख़राब हो रहा है, आपका लिवर फंक्शन ख़राब हो रहा है, तो देन इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और फिर आपका डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करता है। तो इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसमें आपके जो वार्निंग साइंस हैं, तो देखिए इसमें हमारे अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको प्रोटीन के इसमें आपके है, और आपके अगर वार्निंग साइंस में आपको बहुत सर में दर्द हो रहा है, आपको आँख के आगे तारे नज़र आ रहे हैं, आपको चेस्ट के नीचे पेन हो रहा है, आपके हाथ में कुछ झटके आ रहे हैं, तो ये एक इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन के साइंस हैं। इसमें आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अब हम इसके लिए आपको बताते हैं कि आपको मॉनिटर कैसे करना है। तो देखिए मैं जो अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, मैं उनको कंफर्टेबल रखती हूँ कि अगर उनका बीपी नहीं बढ़ा है तो मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छी सी बीपी मशीन खरीद लीजिए और घर में आप हफ्ते 10 दिन में बीपी मॉनिटर करते रहिए। प्लस आपकी जो रेगुलर डॉक्टर्स विजिट होती है 2 to 4 वीक्स में, उसमें तो वहाँ पे आपका बीपी वगैरह सब कुछ चेक होगा ही। और अगर घर के बीपी मॉनिटरिंग में आपका कभी भी बीपी हाई आता है 140/90 अबव, या फिर जो आपका पुराना बीपी है उसमें आपका सडन राइज आ रहा है, सडन राइज मतलब ये दो आजकल की डेफिनेशन से निकल गया है, लेकिन हम ओल्ड टाइमर स्टिल उसको मानते हैं कि अगर आपका बीपी सडनली बढ़ गया है, ऊपर वाले बीपी में आपका 30 का राइज आ गया है, नीचे वाले में भी आपके राइज आ गया है, उसके साथ आपके सब बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग हो रही है, सोने के बाद सुबह उठ के भी आपके बॉडी में स्वेलिंग है, तो प्लीज़ आप अपने रेगुलर विजिट के बीच में डॉक्टर के पास जाकर के ये वाले सिम्टम्स दिखाइए कि देखिए डॉक्टर मेरा बीपी भी बढ़ गया है और मेरे बॉडी में स्वेलिंग भी आ रही है, तो डॉक्टर आपका अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करेगा। तो अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट चीज़ के कुछ अब इसमें आ जाते हैं हम मॉडर्न एडवांसेस के ऊपर। एक देखिए आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न एडवांसेस हैं उसमें ये है कि आपका जब 3 मंथ्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम आपके यूट्रस के जो आर्टरीज होती हैं जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती हैं
उसमें अगर थोड़ी बहुत नैरोइंग आती है तो अल्ट्रासाउंड हमें बहुत पहले, मतलब से 12 वीक्स पे बता देता है कि शायद आपको 20 वीक्स के बाद ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने वाला है। सो दिस इज़ अ अर्लियर साइन। सो अगर ये होता है तो हम आपको ब्लड थिनिंग के लिए एस्प्रिन टाइप की कुछ मेडिसिन दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, तो ये आपका इंसिडेंस कम हो जाता है। प्लस इसके साथ आपको जो प्रिकॉशंस होते हैं, थोड़ा सॉल्ट कम खाने के, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करने के एक्सेट्रा, वो बता दिए जाते हैं, तो आपका ये इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं बेबी मॉनिटरिंग के ऊपर। तो देखिए, इसमें जो हमारी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना जब इस ब्लड प्रेशर में, ये इसलिए होती हैं कि इसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर बेबी है, और मदर का जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है उसके अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो जब वो नैरो हो जाते हैं तो बच्चे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, मतलब जो मदर से खुराक मिल रही है उसको वो कम हो जाती है, और बेबी की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है, और बेबी के आसपास का फ्लूइड भी कम हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप केस हैं PIH के, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के, तो आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स एक्स्ट्रा होंगे बेबी को मॉनिटर करने के लिए कि बेबी को खतरा तो नहीं है। मतलब एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कभी इस सिचुएशन में, डरिए मत, पर एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि बेबी को अंदर खतरा ज़्यादा है और बाहर खतरा कम है, तो उस केस में डॉक्टर आपका बेबी को जल्दी बाहर निकालने का डिसीजन भी ले सकता है। दूसरी कंडीशन, जब डॉक्टर आपका डिसीजन ले सकता है जल्दी कि बेबी को टाइम से पहले बाहर निकालना है, मतलब कि प्री मैच्योर डिलीवरी करानी है, वो अगर आपकी जान को खतरा है। अगर आप सीवियर PIH में आ जाते हैं और इसमें आपको फिट्स वगैरह पड़ने का डर होता है, या आपका लिवर फंक्शन ख़राब हो जाता है, या आपके प्लेटलेट्स ख़राब हो जाते हैं, आपका किडनी फंक्शन ख़राब हो जाता है, आपको यूरिन आना कम हो जाता है, आपको ब्लैकआउट्स आने लगते हैं आई के अंदर सामने, आपके यहाँ पेट में दर्द होने लगता है, तो दैट में डॉक्टर में टेक अ डिसीजन कि बेबी को हम अब यूट्रस में से निकाल देते हैं, ये मदर के लिए सेफ़ है। तो बेबी के लिए या मदर के लिए हमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के केसेस में डिलीवरी भी हो सकता है जल्दी करानी पड़े। तो देखिए, इस चीज़ से मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी मेरी वीडियो से कि प्लीज़, जैसे हम गूगल पे पढ़ के डर जाते हैं ना बिल्कुल किसी चीज़ को, तो प्लीज़ आप लोग ना डरिए मत। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ। इन सब चीज़ों का इंसिडेंस बहुत कम होता है। अगर हम अलर्ट रहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आपको अपनी एंटीनेटल चेकअप्स की वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, तो इसमें हमारा रेगुलर BP वगैरह चेक होता है। अगर आप प्रॉपरली मॉनिटर्ड हैं, आपका BP वगैरह मॉनिटर्ड है, तो आपके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल। हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर अनअटेंडेड छोड़ देंगे, जैसे कि सैडली हमारे बहुत रिमोट विलेजेस वगैरह में हो जाता है, वैसे वहाँ भी आजकल नहीं होता है। काफ़ी हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि सब पेशेंट्स वगैरह के ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होते रहें, और उनको होम सर्विस वगैरह दे करके गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट कर रही है कि सेफ़ मदरहुड के लिए, तो वहाँ भी कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप अनमॉनिटर्ड छोड़ते हैं तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया हमारा सब मदर का और बेबी का। अब हम आ जाते हैं मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि इसमें डाइट का क्या रोल है। तो देखिए, इसमें जो आपके डाइट है, अगर हमको इससे बचना कैसे है, चलिए मतलब ये समझते हैं कि इसको हम कैसे, इंसिडेंस को हम बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं जो फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास जेनेटिक हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, हम ओबीज हैं, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। इसमें जो है हमारे हाथ में है कि हमें एक्सक्यूज़ मी, मेरे को ना मतलब हमें कैल्शियम इंटेक हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। 600 मिलीग्राम से ऊपर हमें कैल्शियम खाना चाहिए। उससे नोट किया गया है कि PIH के चांसेस कम होते हैं। तो सभी के डॉक्टर्स आजकल आपको कैल्शियम की टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हमें फॉलिक एसिड ठीक से लेना चाहिए, इसके साथ मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें एडिक्वेट लेने चाहिए, और इसमें जो है हमारे omega-3 फैटी एसिड्स का भी रोल बहुत अच्छा है। तो ये सप्लीमेंट्स लेने हमको बिल्कुल
ज़रूरी हैं। डाइट जो है हमारी बिल्कुल बहुत हेल्दी होनी चाहिए। इसमें हमारे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सब फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ में नट्स और साथ में एक हाई प्रोटीन डाइट ये लेना होता है। और देखिए माइंड मत कीजिएगा, बट फास्ट फूड हमको मिनिमाइज़ करना है। कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड मिनिमम करना है एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्लीज़ कर दीजिए फॉर अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। और देखिए पानी इसमें आप बहुत एडिक्वेट पीजिए, उससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा। तो इसमें एक लास्ट चीज़ जो मैंने पहले ही बताई है आपको कि अगर आपका डॉक्टर किसी वजह से आपको बोलता है मदर के आपकी लाइफ सेविंग की वजह से या बेबी की लाइफ सेविंग की वजह से कि डिलीवरी जो है जल्दी करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट हेजिटेट। आप अपनी एनर्जी डॉक्टर चूज़ करने में लगाइए। आप अपनी एनर्जी खुद डिसीजन लेने में मत लगाइए कि हमें अभी डिलीवरी नहीं करनी है। आप एक डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं, 2 डॉक्टर का ले सकते हैं। प्लीज़ पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ओपिनियन लीजिए और डिलीवरी कराइए। और कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे सेटअप पे और एक अच्छे सेंटर में डिलीवरी कराएं, और ख़ासकर अगर आपकी प्री टर्म डिलीवरी है तो, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी होगी तो बच्चे को हो सकता है नर्सरी फैसिलिटीज़ वगैरह लगे। पर देखिए मॉडर्न साइंस है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैनेज हो जाता है। प्री टर्म बेबी भी मैनेज हो जाता है, मदर्स में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी मैनेज हो जाती हैं। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर के साथ में है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो देखिए ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिंपल वे में वो समझाऊँ। तो हमने क्या सीखा, हमें डरना नहीं है, हमें अपना बीपी चेक कराना है, और अगर हमारा बीपी हाई है तो हमको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट कराना है। कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं हेडेक के, ब्लैकआउट्स के, या किसी बॉडी में एक्सेसिव स्वेलिंग के, तो हमको डॉक्टर के पास जाना है। ओके, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी डिलीवरी। बाय।